महामंत्री ज्वाला सिंह, चाहो हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को तेरे शर्फिया और वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली, हमारे दानवीर सम्राट का आदेश है कि राज दरबार में आई हुई कंचनियों को ले जाओ, शाही खजाने से दो सरफी और वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए।
महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ। महामंत्री ज्वाला सिंह, आज धरेरा दरबार हम तुमसे अपने शंकरगढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने इस राज्य शंकरगढ़ और अपने प्रजा के बारे में राज्य मंत्री ज्वाला सिंह से आखिर क्या जानना चाहते हैं? हुजूर, अपने लबों से फरमाइए। सुनिए मंत्री, और मंत्री ज्वाला सिंह कहो और समाचार क्या? ज्वाला सिंह कहो समाचार क्या? और खुदा न किसी तरह की पूछती है या महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? अवश्य बताऊंगा मेरे दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा का क्या समाचार है। तो सुनिए राजन। तो समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे
वीर सम्राट, आपके इस राज्य शंकरगढ़ में आपकी प्रजा आपके नाम की जयघोष कर रही है। जिधर भी जाता हूँ ये सारी प्रजा सिर्फ आपके नाम का गुणगान करती है। और जब तक आपका वफादार ये राजमंत्री ज्वाला सिंह मौजूद है, तब तक किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा राजन, कष्ट नहीं होने दूंगा। शाबाश महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे बहान बनी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री ज्वाला सिंह कहने वालों ने फिर कहा भी है कि बड़े तालू गलकर से चौधरी नहीं शनात है, जब है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। ज्वाला सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है, जिस देश का सम्राट सदा खुशहाल रहेगा। अगर वहां की रियाया दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी रियाया कभी दुखी नहीं हो सकती। स्थान ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, आज खड़े रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट शंकरगढ़ के अन्नदाता, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप शौक से पूछ सकते हैं। तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सीमा सरहद पे क्या अहवाल है? राजन, सेना के समाचार सब ठीक है। हर आला अफसर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है और आपके नाम की जयकारा लगा रही है। और रही बात सेना और मुल्क बॉर्डर की, तो भरे दरबार में मैं आपके सामने बताऊंगा।
कोई टकराए पैदा न संसार में। मेरे तांत्रिक सम्राट शंकर केवल दाता, जब तक सीमा सरहद पर सेनापति जीवन सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश हमारे वीरवर शेराराज जीवन सिंह। शेराराज जीवन सिंह, मुझे तुम्हारी वफादारी और बहादुरी पर नाज है और साथ साथ गर्व है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे शंकरगढ़ राज्य के बॉर्डर पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। राजन, देखकर शाही हुकूमत से ने दिल दहलाया है और आपके नाम का शाही तिरंगा बॉर्डर पर लहराया है। शाबाश वीरवर, तुमसे यही उम्मीद थी। स्थान ग्रहण करो। महामंत्री जी और शेराराज जी, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि ईश्वर ने मुझे 2 संतान दिया है। हमारी महारानी जी 2 बेटियों को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। बड़ी बेटी का नाम ज्योति है तथा छोटी बेटी का नाम राजकुमारी उमा है। आज भी बेटियों का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हमारे दिल में एक सवाल है। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि इस जन्मदिन पर जो भी हमारे सवाल का जवाब भरे रात दरबार में देगा, उसे भरे रात दरबार में हमारी बड़ी बेटी स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट उसके गले में पिनाकर भरे रात दरबार में सम्मानित करेगी। इसलिए महामंत्री जी, सबसे पहले तुम बताओ कि बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है? क्या कहा मेरे दानवीर सम्राट? बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी समझ से बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है, क्योंकि बेटी जब तक छोटी रहती है तो वो बेटी के समान रहती है। जब वही बेटी सयानी हो जाती है, उसके मांग में सिंदूर पड़ जाता है, तो वही बेटी एक दुल्हन के समान हो जाती है। इसलिए मेरे दानवीर सम्राट, मेरी समझ से बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है। राजन, दुल्हन का होता है। नहीं मंत्री जी, ये तुम्हारा सवाल गलत है, ये तुम्हारा जवाब गलत है। हमारे सवाल का जवाब ये नहीं है। बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का नहीं होता। बैठ जाइए। शेराराज जी, तुम बताओ कि बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है? शंकरगढ़ की प्रजा, सम्राट का कहना है, आज बेटियों के जन्मदिन पर यह प्रश्न रखा गया है
कि बेटी का दूसरा सा रूप क्या होता है। बेटी का दूसरा सा रूप क्या होता है। बेटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बेटी का दूसरा सा रूप देवी का होता है। राजन, देवी का होता है। और वही बेटी जब बड़ी होती है, उसके साथ भावर होते हैं और मांग में सिंदूर पड़ता है, तब जाके वो दुल्हन के रूप में होती है। शाबाश हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, बिल्कुल तुम्हारा सही जवाब रहा। बेटी का दूसरा स्वरूप देवी का होता है। दुल्हन तो वो बाद में बनती है, जब वो सयानी होती है, वो उसके मांग में सिंदूर डालता है, तब जाकर वो दुल्हन का रूप धारण करती है। सेनानायक जीवन सिंह, तुमने आज हमारी सवाल को नहीं बल्कि सम्राट शंभू सिंह का दिल जीता है। इसलिए आज मैं तुम्हें स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट गले में पिलवाकर तुम्हें राज दरबार में सम्मानित करवाते हैं। जाओ इसी वक्त महल हमारी दोनों राजकुमारियों को लेकर आओ और लॉकेट में स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट रखी हुई है, उसे भय राज दरबार में सम्मान पूर्वक लेकर आओ। और बेटी सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। बेटी आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर मैंने एक सवाल किया था, जिसका सही जवाब दरबार में हमारे सेनापति ने दिया है। इसलिए बेटी ज्योति, ये स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट इनके गले में पिनाकर इन्हें भरे राज दरबार में सम्मानित करो। बेटी, ये लॉकेट कोई मामूली लॉकेट नहीं है, ये हमारे शंकरगढ़ की शान और शोहरत है। इसमें हमारे शंकरगढ़ की शाही मोहर लगी हुई है। इसलिए हल हो, शरफ हल हो। अब जाओ, हमारा हुक्म है, साथ में सिपाहियों को ले लो और शीघ्र यहां से सबसे पहले अपने बंगले पर जाओ। अपने पूरे परिवार से मिलकर शीघ्र वहीं से सीमा सरहद की तरफ चले जाओ। बीरबल, इजाजत है। महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम भी साथ में नौजवानों को ले लो और हमारी शंकरगढ़ जनाब के चारों तरफ जाकर देखो, हमारी रियाया को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए। सिपाही रामबली, महाराज का हुक्म है कि हम लोग प्रजा की तरफ चलते हैं। चलो महाराज, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। प्रजा की सेवा में, प्रजा के हित में अपना सर कटा देना, लेकिन हमारी रियाया पर आज मत आने देना। ठीक है महाराज, आपका जैसे हुक्म होगा वैसे ही हम लोग काम करते रहे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक बेटी, पढ़ाई खूब मेहनत से करो, खूब मन लगाकर करो, ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में आगे रहो।
तुम्हारा नाम पूरे कॉलेज में रोशन होगा और साथ साथ हमारे मुल्क शंकरगढ़ का भी नाम रोशन होगा। बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो इस जन्मदिन को, इस उत्सव को हम महल में चलकर मनाते हैं, क्योंकि महल में हमारी रियाया हमारा इंतजार करती होगी। आज हम अपनी रियाया में काफी धन दौलत बटवाएंगे, जगह जगह पर भंडारा होंगे और काफी खुशियां मनाई जाएगी। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार इसी तरह समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।